शुरू करते हैं आज कुरुक्षेत्र की बहस। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव जेटली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव जी, स्वागत है आपका। मनिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिरसा साहब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, अकाली दल के नेता भी हैं। सिरसा साहब, बहुत स्वागत है। सूरजपाल अम्मू जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना। और डॉक्टर तस्लीम रहमानी, प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। रहमानी साहब, आपका बहुत स्वागत है। विवाद हमारे सामने है। गुरुग्राम के अंदर खुले इलाकों में सार्वजनिक स्थलों पर, खासतौर पर जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर यह विवाद लगभग 3 महीने पुराना है। जब कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया, कुछ लोकल्स ने इसका विरोध किया, उसके बाद सरकार ने पहले कुछ जगहों पर इजाजत दी नमाज पढ़ने की, कुछ जगहों से इजाजत वापस भी ले ली। आज कुछ गुरुद्वारों ने आकर यह पहल की कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है सार्वजनिक स्थलों पर जुमे की नमाज पढ़ने, तो आप गुरुद्वारे में आकर पढ़ लीजिए। इससे पहले एक हिंदू व्यवसायी है, उन्होंने कहा कि आप मेरी दुकान में आकर पढ़ लीजिए, मेरे घर की छत पर आकर पढ़ लीजिए। तो इसे एक बड़ी अच्छी पहल माना जा रहा है। राजीव जेटली जी, मेरा सवाल यह है, लेकिन क्या ये इस विवाद का कोई स्थायी अंत है? 2-4 जगहों पर ऐसी अगर इजाजत मिल भी जाती है तो? नहीं, ये शुरुआत है। देखिए, गुरुद्वारा सबके लिए होता है, गुरु की वाणी सुनने को मिलती है। और गुरु का ये कहना है कि जो भी व्यक्ति मेरे द्वार पे आए वो भूखा नहीं जाना चाहिए। वो जिस भी आस्था को लेके आए वो अपनी आस्था प्रकट कर सकता है। बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन आप ये सोचिए, ये एक समस्या भी है, क्योंकि अब मस्जिद से बाहर, ईदगाह से बाहर, जहां पर भी नमाज अदा करने की जगहें हैं, उससे बाहर जाकर के नमाज अदा करनी पड़ रही है, दूसरे धार्मिक स्थलों पे अदा करनी पड़ रही है। तो एक बड़ी समस्या बन के आई है ये बात। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी प्रमुख वजह वही हो सकती है जो एक बार रहमानी साहब ने आप ही की डिबेट में मुझे कही थी। उन्होंने कहा था कि हम जो नमाज पढ़ते हैं वो जमात में पढ़ते हैं, और जमात जब कम होती है तो नमाज पढ़ने की जगह कम नहीं पड़ती है। लेकिन जमात जब बढ़ जाती है तो फिर आपको सरकारी संपत्तियों पे, आपको रेलवे स्टेशन पे, आपको अस्पतालों में, आपको एयरपोर्ट पे, और अब तो वो दिन आ चुका है कि अब गुरुद्वारे में, मंदिर में, गिरजाघर में सब जगह नमाज पढ़ी जाएगी। और उसके बाद भी जगह की कमी पड़ गई तो सड़कों पे पढ़ी जाएगी। और जब सड़कों पे पढ़ी जाएगी तो आप ये सोचिए, छुट्टी भी उस दिन की डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े शहर जो बैकबोन है किसी प्रदेश की व्यवस्था के, वो शहर रुक जाते हैं। तो एक समस्या भी है। जहां एक तरफ उदारता दिखाई गई है, वहीं दूसरी तरफ समस्या भी पैदा हो रही है। और मैं ये चाहता हूं कि जितनी उदारता गुरुद्वारे ने दिखाई है, उतनी उदारता अब उन लोगों को भी दिखानी चाहिए जो सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। उन्हें भी कहना चाहिए, भाई आपने जितना खुले दिल से हमारा स्वागत किया, हम भी कहते हैं हमारी वजह से अब किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारी नमाज हम घर में अदा करेंगे, ईदगाह में अदा करेंगे, मस्जिद में अदा करेंगे। अगर आपने इतनी उदारता दिखाई तो हम भी इंसान बन के आपको उदारता दिखाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन एक सवाल नहीं, ये सवाल मेरा आपसे सरकार के नाते था। ये तो चलिए, सिख समुदाय ने, हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति ने ऐसा ऑफर कर दिया, आप कह रहे हैं कि मुसलमान भी ऐसा करेंगे, किसी को तकलीफ ना, तो सरकार क्या करेगी? इसका स्थायी हल तो सरकार को निकालना पड़ेगा। मैं आता हूं आपके पास दोबारा, लेकिन चूंकि आपने कहा कि ये एक शुरुआत भी है लेकिन समस्या का अंत नहीं है। सिरसा साहब, आप मुझे बताइए, वहां पर कुछ गुरुद्वारों ने यह पेशकश की है कि वहां पर उनके अंदर आकर के नमाज पढ़ी जा सकती है। आपका स्टैंड क्या है? क्या यह वाजिब है, ऐसा होना चाहिए, और क्या इससे समस्या खत्म होगी? नहीं, देखिए, पहले तो मैं जरूर आपको ये कहना चाहता हूं, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, हम सब लोग एक धर्म हमारा एक है, इंसानियत धर्म है। इंसानियत को धर्म मानकर हमें सबको चलना है। लेकिन ये तो एक आज की एक हालात बने, उस हालातों में गुरुद्वारे ने आगे बढ़कर उनको कहा कि अब चलो, सड़क आपको नहीं मिल पा रही, अब जगह नहीं है, तो आप अंदर आके नमाज पढ़ लें। ये तो एक उनको अपनी पेशकश है, और एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे धर्म की तरह है। लेकिन ये कोई स्थायी उसका हल तो हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि देखो, धर्म की एक बहुत बड़ी पवित्रता होती है, महानता होती है। मुझे नहीं लगता कि ये जायज भी होगा कि इस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोवर्सी में लाया जाए कि हम तो जबरन सड़क पे ही पढ़ेंगे नमाज को, या पार्क में ही पढ़ेंगे। अगर उसको धर्म को हम, बहुत सुंदर धर्म है, उसकी हम मर्यादा को प्रमुख रखकर जो मस्जिद है, जो धार्मिक स्थान है, उनके अंदर अगर करते हैं तो उससे सबके अंदर एक अच्छा माहौल बनता है। कई बार मजबूरी होती है, बहुत बड़े प्रोग्राम करने होते हैं, पार्कों में करने पड़ते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है।
लेकिन रोजमर्रा के लिए कोई जिदबाजी में आकर ऐसा करना जिससे कि आपसी माहौल हमारे परिवारों का बिगड़े, मुझे लगता है वो वाली बात अच्छी बात नहीं है। उसके लिए तो एक खुद अच्छे नागरिक के तौर पर अच्छे धर्म की तो आपको लगता है कि बनाए अगर रखने के लिए, आपको सुंदरता लगता है को कि बनाए रखने गुड़गांव के लिए, में या दिल्ली में, यूपी में कहीं भी, क्योंकि ऐसी वारदातें हो, ऐसी चीजें होती हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है तो वो मजबूरी में नहीं पढ़ रहा, जिद में पढ़ रहा है। हेलो, फोन कट गया। जी सिरसा साहब, आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। अभी वो कह रहे थे कि इसको जिद ना बनाएं, अगर हो सके तो जैसा भी जेटली जी ने भी कहा, मस्जिदों में पढ़ें, ईदगाहों में पढ़ें। तस्लीम रहमानी साहब, सवाल यही है। आवाज नहीं आ रही। रहमानी साहब, मुझे बताइए कि कुछ लोगों ने अगर ये कहा है कि दिक्कत होती है तो आप गुरुद्वारे में पढ़ लीजिए, कोई कहता है मेरे घर पे आकर के पढ़ लीजिए, छत पर पढ़ लीजिए, इससे ये विवाद खत्म होगा या नहीं होगा? सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहता हूं बहुत ही दिल के साथ अपने देश के इन हिंदुओं को और अपने देश के इन सिखों को, जिन्होंने एक समस्या को समझते हुए उसका आर्जी ही सही एक निदान निकाल के एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है। और मैं कहता हूं यही भारत है और यही भारत का डीएनए है, इसलिए उनको सलाम करना ये पहली जरूरत है। दूसरी बात ये कि जो जेटली जी ने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रेज कर दिया कि जिंदगी भर ये चला तो कैसे होगा, और एक हमारे भाई सिरसा जी ने फरमाया कि जबरदस्ती, देखिए किसी को भी शौक नहीं होगा कि जबरदस्ती जाके सड़क पे नमाज पढ़े, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए। वो धार्मिक आदमी नहीं है, वो जरूर कोई ऐसा शख्स है जो शरारत करके माहौल खराब कर रहा है। यकीनन कोई नहीं चाहेगा कि वो सड़क पे जाके जबरदस्ती नमाज पढ़े, और ऐसा नहीं किया जा रहा। ऐसा कब से हो रहा है? ऐसा तब से हो रहा है जब मस्जिदें जो जिनमें नमाजें पढ़ी जाती थी, लोगों की तादाद बढ़ी है, सही है, लेकिन मस्जिदों की भी तादाद बढ़ी है, ये भी सही है, लेकिन बहुत सारी मस्जिदें बंद भी हुई हैं, ये भी तो सही है। 1947 के बाद से बहुत सारी मस्जिदें बंद हो गई हैं। आर्काइव्स के महकमे ने कितनी मस्जिदों को बंद किया। आज अगर सिर्फ आर्काइव्स की मस्जिदें आसार कदीमा के तहत जो हैं, अगर सिर्फ वो खोल दी जाए जुमे की नमाज के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक आदमी को भी सड़क पे नमाज पढ़ने की जरूरत पेश आएगी। आपने जो रहमानी साहब, इसको जरा सा एक्सप्लेन कीजिए, इसको जरा सा एक्सप्लेन कीजिए। आप कह रहे हैं मस्जिदें कम पढ़ रही हैं क्योंकि मस्जिदें बंद हुई हैं 47 के बाद से, तो क्या मस्जिदें नई बनी नहीं है? नहीं, मस्जिदें, मोहल्ले भी नए बने हैं, आबादियां भी नहीं बनी है, मस्जिदें भी नहीं बनी है, और जहां जहां जिसकी आबादी बढ़ी उसके इबादत गाहें भी बढ़ी हैं। इबादत गाह हर धर्म के लिए चाहिए, हर धर्म के लिए, कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, और तो जब आबादी बढ़ती है तो वो ही बढ़ती है। लेकिन जुमे की नमाज, जैसे मैंने कहा था, जेटली जी भी उसको बता रहे थे कि जुमे और ईद की नमाजें ये वो नमाजें हैं जो मैंडेटरी कांग्रीगेशनल प्रेयर हैं, जमात की। बाकी दिन की 5 नमाजें कांग्रीगेशनल नहीं है, वो अगर घर में भी, वो डिजायर्ड है कांग्रीगेशनल, लेकिन घर में भी पढ़े तो हो जाती है। बट जुमे की नमाज घर में नहीं होती है, वो जमात में ही होती है। अब पहले वो मस्जिदें थी, आज भी हैं, लेकिन वो मस्जिदें बंद कर दी गई हैं। अभी देखिए दिल्ली में अगर सफदरजंग का टोम पर जो मस्जिद है, जो चिड़ियाघर के सामने मस्जिद है, खुद गुड़गांव में मस्जिदें मौजूद हैं जो आसार कदीमा के महकमे ने बंद कर दिया। हमने पहले भी मूवमेंट चलाए थे, कुछ मस्जिदों को खुलवाया भी था वहां पर। अब वो मसला नहीं होता कि मस्जिद के सड़क, चलिए ठीक है, कुछ मस्जिदें आप कह रहे हैं बंद हुई होंगी, लेकिन ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि इतनी बंद हो गई है कि मजबूरन सड़क पर आकर या पार्क में नमाज पढ़ने की मजबूरी हो गई। आप आसार कदीमा की पढ़िए कितनी मस्जिदें, चलिए ठीक, हर शहर में। चलिए ठीक है, ठीक है। आपने दूसरा पॉइंट का मैं वो ले जाना चाहता हूं अम्मू साहब के पास। अम्मू साहब जो है, आपने देखा होगा इससे पहले भी ये कई इलाकों में गए तो वहां भी विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद अस्थायी, यहाँ मस्जिद नहीं बननी चाहिए, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट वगैरह हुई, उसको भी लीड कर रहे थे। सूरजपाल जी, देखिए रहमानी साहब ये कह रहे हैं हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार का दिन, जुम्मे का दिन, केवल एक दिन है जिस दिन लोगों को इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। बाकी 6 दिन तो ऐसा नहीं होता। उस एक दिन के लिए क्यों विवाद खड़ा किया जाए? रहमानी साहब ने, सौरभ जी, एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं, जो पार्कों में नमाज पढ़ रहे हैं खुले पे, वो गलत कर रहे हैं, वो लोग गड़बड़ करने वाले लोग हैं। आज तस्लीम रहमानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की और साफ दिल से कही है। सिख धर्म के लोगों ने बड़ा दिल करके, अपना दिल बड़ा करके इनको कहा है कि आ जाओ, परंतु तस्लीम साहब, अदब के साथ,
अदब के साथ मैं भी एक अनुरोध करना चाहता हूं। सिख धर्म के लोगों ने कह दिया आइएगा नमाज पढ़िएगा, हिंदू धर्म के लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि आप अपने मस्जिदों में नमाज पढ़िएगा, अपने घरों में नमाज पढ़िएगा। मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, सिख समाज ने आज कह दिया कि आइएगा, चलो किसी व्यक्ति ने कह दिया, किसी हमारे महापुरुष ने कह दिया भी आइएगा नमाज पढ़िएगा। क्या आज तस्लीम रहमानी ये कह सकते हैं कि हिंदुओं को भी जरा एक बार कीर्तन करने का, हनुमान चालीसा पढ़ने का मस्जिदों में आप अनुमति देंगे क्या? अरे पब्लिक, अगर आप बढ़ा रहे हो, आप देश के कानून को नहीं मान रहे हो, आप हम तो हमारे दो के कानून को नहीं मान रहे हो, अगर मस्जिदों को बंद आप कर रहे हो तो उसका दोष इन सड़कों के और पार्कों के ऊपर क्यों थोप रहे हो भैया? आप करो, खूब करो, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करो, हमें क्या दिक्कत है? परंतु मस्जिदें जो आपको दे रखी है, जो आपके पास है, उनका सम्मान करते हो, उसी के अंदर आपको नमाज पढ़नी चाहिए। हमारी सीधी सीधी बात है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ रही है, इसलिए सारी समस्या है। अम्मू जी, वो आबादी बढ़ा क्यों रहे हैं सौरभ भाई? ये हम दो और हमारे दो वाले कानून को क्यों नहीं मानते? आबादी सिर्फ यही बढ़ा रहे हैं कि देश की आबादी केवल मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है? अम्मू जी बिल्कुल साहब, सरेआम मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं सर, और पूरा देश देख रहा है टीवी को, इंडिया टीवी को, इनके कारण बढ़ रही है और ये लोग किसी कानून को मानते नहीं है। बहुत खुश हो रहे हैं, अरे साहब गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने के लिए बोल दिया। अरे जितने जुल्म आपने सिख धर्म के गुरुओं के ऊपर किए हैं, हमारे बच्चों को आपने जिंदा चिनवा दिया दीवारों में। आज अगर मान लो हमने कह दिया कि आ जाइएगा पढ़ लीजिएगा, बड़े खुश हो रहे हैं। हमको भी एक बार कीर्तन करने की अनुमति दे दो ना मस्जिद के अंदर। एक जवाब दे दीजिए रहमानी जी, फिर मसूद हाशमी जी एक जवाब दे दीजिए रहमानी जी, दे दीजिएगा। नहीं, ये बड़ा नेचुरल सा सवाल है जो अबू जी ने कहा है, और मैंने इस डिबेट में आने से पहले इस सवाल को कई बार सोचा है। मुझे मालूम है ये सवाल उठेगा, और मैं अपने धर्म के लोगों से बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, मैं मुसलमानों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी की जरूरत, जैसे इस वक्त जुमे के लिए नमाज के लिए इमरजेंसी की जरूरत में घरों को हिंदुओं ने और सिख भाइयों ने गुरुद्वारों को कहा है, मुसलमानों को ये उदारता। भारत एक यूनिक देश है, ऐसा देश दुनिया में दूसरा नहीं है जहां इस तरह मिक्स पॉपुलेशंस और मिक्स कल्चर्स और मिक्स रिलीजन्स रहते हो। आप जो शरीयत कहती है, शरीयत में वो गुंजाइशें पैदा कीजिए कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन सिखों को, हिंदुओं को, जैनियों को, पारसियों को पेश आती हो तो मस्जिद में वो प्रोविजन मौजूद हो कि वहां उनको वो प्रोविजन अभी, वो गुंजाइश अभी है या नहीं रहमानी साहब? सवाल ये है, अभी जरूरत पेश नहीं आई है इसलिए गुंजाइश नहीं है। जरूरत पेश आएगी तो गुंजाइश निकालनी पड़ेगी, निकालनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए इस्लाम वालों के लिए और मुसलमानों के लिए। एक बार मेरा एक अनुरोध है रहमानी साहब, मेरा एक अनुरोध साहब मैं आ रहा हूं, और हाशमी जी भी एक बार बड़ा दिल करके कहिएगा रहमानी साहब, एक बार बड़ा दिल करके कहिएगा कि हिंदू भाई भी मस्जिद में आकर अपना हनुमान चालीसा वगैरह कर सकते हैं। एक बार बड़ा दिल करके कहिएगा। मैं वही तो कह रहा हूं, आज मजबूरी की सूरत हाल है तो हमारे सिख भाई आगे आए हैं, हिंदू भाई आगे आए हैं। अगर ऐसी मजबूरी कोई हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, किसी भी धर्म के लोगों के लिए आती है तो मस्जिदें खोली जानी चाहिए। और कोविड में मैं आपको बता दूं, मैंने कॉल दी थी कि मस्जिदें खोलिए और उसके एक फ्लोर पे हॉस्पिटल बनाइए। उस पर बहुत एतराज हुए थे पहले, लेकिन आखिरकार आपको याद है कि मस्जिदें खुली। उसी तरीके से ये अगर इमरजेंसी सिचुएशन किसी को मजबूरी की पेश आती है, जो आज मुसलमान, तो हमें भी उतना ही आगे आना चाहिए। चलिए सिरसा साहब बोलिए, सिर्फ बड़ा खोल के रहमानी साहब ने कह दिया। सिरसा साहब फिर हाशमी जी। नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा एक देश बहुत खूबसूरत देश है और इसके अंदर सभी धर्मों का सम्मान है। लेकिन मैं बड़े अफसोस और दुख के साथ ये कह रहा हूँ, टीवी चैनल पर बैठकर इस बात को कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन सच्चाई क्या है, हमें भी अपने लोगों की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। अब देखिए, गुरुद्वारे ने तो 1 मिनट के लिए कहा कि आप आइए और अपनी नमाज पढ़िए, लेकिन अभी कल ही क्या होगा कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में वो फिर से वहाँ से कहेंगे आप भाग जाइए, मुल्क छोड़िए। तो हमें अपने लोगों को भी जवाबदेही मुश्किल हो जाती है, और फिर दूसरे धर्मों के लोग हमारा मजाक उठाते हैं, वो वाली वीडियो डाल के, वो फोटो डालकर कहते हैं कि कर लो और कर लो और कर लो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों की चिंता रहमानी साहब हमें मिलकर करनी चाहिए कि अगर उदारता है तो उदारता बाकी सब में भी दिखनी चाहिए। ये प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर सत्कार हम सबको दिखना चाहिए। देखिए, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी ऐसा धर्म हो, उन सब की हम कदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। हमारे लिए बहुत सम्मानित सभी लोगों के धर्म है, क्योंकि धर्म
एक हम सबको एक दूसरे से जोड़ने का तरीका है, ना कि तोड़ने का। लेकिन माफ़ी चाहना, पिछले समय से जो हम देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इस्लामिक मुल्क हैं वो उनकी कट्टरवाद इस कदर बढ़ती जा रही है कि हमें ही अपने सिखों में बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट होती है, हमें जवाबदेही देनी मुश्किल हो जाती है। अब देखिए, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप लाए गए। मैं सौरभ जी अभी देख रहा था ट्विटर पे, अभी एक भाई ने एक तरफ तो फोटो डाल रखी है गुरुद्वारे में नमाज होने की, और दूसरी तरफ जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र स्वरूप हमें वहां से सिरों पे उठाकर, इनफैक्ट छुपा कर लाने पड़े, उसकी फोटो डाल रखी है। तो इस वक्त, ऐसे वक्त में हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, हमारे लिए जवाबदेही बड़ी मुश्किल से हो जाती है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जैसे रमानी जी ने कहा कि ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, बजाय इसकी कि होनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन करनी चाहिए। जो भी शरीयत है उसके कानून में ऐसा प्रावधान लाना चाहिए, ना कि कहना नहीं चाहिए, खाली लाना चाहिए, ताकि अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो उसके साथ हम खड़े हो सकें। मेरी ऐसी भावना है। और इसके लिए जब तक कोई, जैसे रमानी जी ने कहा कि इन्होंने कदम एक उठाया तो लोग इनको गालियां निकालते हैं, ऐसे हमारे पास रोज ही सिचुएशन आती है। हमें भी आज बहुत सारे कट्टर सिख जो हैं वो ये बात को एतराज उठाते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के मुझे फोन आए, मैं आपको और बताता हूँ सौरभ जी, मुझे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने, इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने फोन करके कहा कि भाई ये जो मसला है ये कंट्रोवर्शियल मसला था, क्या जरूरत थी आपको इस कंट्रोवर्शियल मसले के अंदर अपने आप को धकेलने की, क्या जरूरत थी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने की। तो मैंने भी उनको जवाब दिया कि देखिए, जो गुरुद्वारा है, जो लोकल गुरुद्वारा है, उन लोगों ने भी बहुत सोचकर फैसला लिया होगा। वो क्या हालात थे, मैं उन हालातों में वहां नहीं था, जैसे उन्होंने बताया कि जगह नहीं थी। लेकिन जब हमें जवाबदेही देनी मुश्किल हो जाती है तो मैं रमानी साहब से जरूर कहूंगा कि कम से कम आप लोगों को भी मिलकर जब हमारी बात आती है कहीं, तो उसको कड़ी सख्ती से ऐसा पेश आना चाहिए अपने धर्म के लोगों के खिलाफ कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, अफगानिस्तान से सिखों को नहीं निकाल सकते, सब हमारे धर्म की भी बहुत सम्मान करते हैं ये लोग, तो हमें मिलकर रहना है। तो ये हम सबको चिंता करनी चाहिए। वही बात जो भी बाकी लोगों ने भी कही, मसूद हाशमी जी के पास जाना चाहता हूं कि उदारता दोनों तरफ से दिखाए जाने की जरूरत है। मसूद हाशमी जी से मिला था, हाशमी जी, 3 दिन पहले रहमानी साहब एक मिनट, गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और मैंने उनसे कहा कि जहां हमारी मसूद हाशमी जी की आवाज आए, हाजिर है आप बहुत जी। सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए जी। सिरसा जी की मुझे 2 दफा आवाज नहीं आई, मैं वंचित रहा कि सिरसा जी ने क्या कहा, लेकिन मैं एक दफा फिर सिरसा जी का और पूरी सिख कम्युनिटी का और हिंदू भाइयों का कि जिन्होंने पेशकश की है, मैं बहुत ज्यादा अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन ऐसी सिचुएशन आई क्यों, ऐसी सूरत हाल पैदा क्यों हुई, हमें इस तरफ भी सोचना पड़ेगा। जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो किसी पार्क का, किसी सड़क का या किसी भी प्रॉपर्टी का क्या नुकसान पहुंचा रहे थे, वहां पे ऐसी क्या चीज कर रहे थे कि जिससे कुछ लोगों को एतराज पैदा हुआ। हमारे दूसरी कम्युनिटी के लोग हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, जब भी उनका कोई फेस्टिवल होता है, कोई बात होती है, या हमारे जैनी भाई, बौद्ध भाई, कोई भी लोग जब उनका कोई धर्म का कोई फेस्टिवल होता है, कोई बात होती है, वो सड़कों पे जुलूस भी निकालते हैं, जो उनको प्रार्थना करनी थी वो भी करते हैं, मंदिरों में रश की वजह से ट्रैफिक जाम भी रहता है, सारी नवरात्रों के अंदर सब कुछ होता है, वो हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, तमाम लोग बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान नाम ही उसी चीज का है कि हम एक दूसरे के मजहब की और एक दूसरे की भावना की, एक दूसरे के जो धर्म है उसकी रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें और उसके साथ चलें। यहाँ ये सूरत हाल क्यों पेश आई? वो कौन लोग थे जिनको इस बात के ऊपर एतराज है कि अगर मुसलमान खामोशी से जाके एक हफ्ते में एक दफा सिर्फ आधे घंटे के लिए अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो उसमें किसको क्या आपत्ति है? और वो किस किस्म की आपत्ति है भाई? और उसके बारे में फिर ये कहना कि जी अगर हमने किया है तो क्या तुम भी करोगे? अरे भाई, जिन लोगों ने किया है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन जहां तक नमाज का ताल्लुक है, रहमानी साहब ने कहा खुले में नमाज पढ़ना गलत है, और जो लोग खुले में नमाज पढ़ रहे हैं वो लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग नहीं है कि मुसलमानों की आबादी किस तरह की बढ़ रही है। अच्छा, ठीक है हाशमी साहब, आपकी बात आ गई, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है, लेकिन हम आपकी बात हम समझ गए। ये भी ये काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है अम्मू जी, मैं जेटली चाहता हूं इस पर आपका भी रिएक्शन लूंगा। अम्मू साहब, ये काउंटर आर्गुमेंट है कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है, मान लीजिए सर, मैंने जब मंदिरों के बाहर भीड़ लगती है खास दिनों पर, उस वक्त बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। हफ्ते में एक दिन आधे घंटे के लिए कुछ लोग जमा होकर अगर अपनी इबादत कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? सर, दिक्कत सौरभ भाई किसी को कभी ना थी ना है,
परंतु वहां पर जिस प्रकार से लोगों को बुलाकर वहां पर दंगा भड़काने का प्रयास किया जाता है, हिंदुओं को भड़काने का कार्यक्रम तय किए जाते हैं। एक कुछ लोग हैं, रहमानी साहब ने बहुत अच्छी बात आज दिल की बात की है। रहमानी साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं कि जो लोग खुले में नमाज पढ़ने का ड्रामा कर रहे हैं, ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, ये रहमानी साहब ने कहा है और यही बात हम कह रहे हैं। आज गुड़गांव के अंदर अनेक मस्जिदें हैं, आप वहां पे नमाज पढ़ो, किसने रोका है आपको? परंतु हम जिद करके वहीं पढ़ेंगे। आज हरियाणा सरकार ने भी कह दिया है कि अगर आपको नमाज पढ़नी है तो सरकार से अनुमति ले लो। सरकार अगर अनुमति देती है और आप नमाज पढ़ते हो तो हमें क्या दिक्कत है? परंतु आप नहीं, सरकार तो सरकार पहले अनुमति देती है, उसके बाद जब आप जैसे लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो अनुमति वापस ले लेती है। सर सौरभ भाई, रिटर्न में कभी भी कोई अनुमति नहीं दी गई। दोनों पक्षों को एक दिन के लिए नमाज पढ़ने के लिए बिठाया गया था, उसके लिए सहमति 2018 में बनी थी। उसके बाद कोई ना राइटिंग सरकार की तरफ से ना इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। चलिए, अच्छा ठीक है, आप मूल प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। बेसिक सवाल है, अब मुझे सूरजपाल जी बेसिक सवाल जो शुरुआत में उठा था, प्रॉब्लम बताइए। कोई आदमी अगर पार्क में बैठा है या वो सड़क पे नहीं बैठा, वो ट्रैफिक नहीं रोक रहा, वो किसी पार्क में बैठा है, किसी खुले मैदान में बैठा है, क्या दिक्कत है? सेक्टर 47 की आरडब्ल्यूए ने वहां पर जो पार्कों में नमाज पढ़ रहे थे, सेक्टर 47 की आरडब्ल्यूए ने ऑब्जेक्शन किया, सेक्टर 12A के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां पर वो लोग भी आते हैं जो गैर कानूनी तरीके से यहां पर बांग्लादेशी रह रहे हैं, वो लोग भी आते हैं जो कहीं और राज्यों से आकर जबरदस्ती वहां पर आकर बदतमीजियां करते हैं। ऐसी अनेकों गुड़गांव में घटनाएं हुई हैं। तब जाके यहाँ की जो हिंदू संघर्ष समिति है, उन लोगों ने इनका ऑब्जेक्शन करना शुरू किया है और हमें कोई आपत्ति ना थी ना है, परंतु अनुमति लो ना सरकार से। परंतु कोई दादागिरी दिखाएगा तो दादागिरी तो भैया चलने नहीं देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। हम अगर जागरण करते हैं सौरभ भाई, तो हम सरकार से अनुमति लेते हैं, हम रोड जाम नहीं करते, हम रोड के ऊपर नहीं बैठते। अगर पार्कों में भी अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी अनुमति ली जाती है, परमिशन ली जाती है, इवन साउंड के लिए भी परमिशन ली जाती है, ये भी ले ले, हमें क्या आपत्ति है? बताइए जेटली साहब, ये बताइए जेटली साहब, ये ऐतराज जो है तो भैया खुले में नमाज पढ़ने का ऐतराज, ये राजनीतिक कुछ राजनीतिक आउटफिट्स का, हिंदूवादी संगठनों का ऐतराज है या आम लोगों का ऐतराज है? देखिए, मैं आपसे एक बिल्कुल फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि कोलकाता के अंदर साल्ट लेक सिटी में एक आर्मी की यूनिट थी। वहां पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू किया और नमाज पढ़ते पढ़ते वहां मस्जिद बनी। और आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि उस पूरे यूनिट को वहां से शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वो फिर एक धार्मिक जगह बन गई। और मैं एक भी ऐसी जगह बताइए मुझे इस देश के अंदर जहां लगभग 2 साल तक नमाज पढ़ी गई और उसके बाद वहां मस्जिद ना बनी। एक भी ऐसी जगह बता दीजिए मुझे। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। दिल्ली में ओखला में, आपको याद होगा, अब तो खैर सरकार ने थोड़े कड़े कदम उठाए थे उसके बाद, लेकिन आपको याद होगा कि वहां पर सड़क जाम रहती थी पूरे के पूरे जुम्मे वाले दिन और पूरा ट्रैफिक रूट चेंज करना पड़ता था। आज एक बड़ी भारी भरकम मस्जिद वहां पर बनी हुई है सरकारी जगह के ऊपर। एक भी जगह ऐसी बताइए। अब मैं कहता हूं आपसे कि जो शरीयत, जो इस्लामिक कानून कहता है, मैं जो जमात की बात बता रहा हूं आपको, उसमें साफ तौर पर लिखा है जमात का मतलब 2 लोग जहां पर भी होंगे वहां नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर 2 लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, रहमानी साहब आप गूगल पे देखिए क्या आपके नियम है। अगर 2 लोग घर के अंदर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, उनको सड़क पर निकलना पड़ता है, तो वो नमाज नहीं, वो चेन रिएक्शन होती है, उसे चेन रिएक्शन कहते हैं। आपने सुना होगा ना, एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, 2, 4, 8, 12, 16, 18 बढ़ते चले जाओ और उसके बाद इसकी इस रेशियो से बढ़ो कि वो जगह आपकी हो जाए। समस्या ये नहीं है कि नमाज पढ़ी जा रही है, समस्या यह है कि इसका हल क्या है। और मैंने इसीलिए सबसे पहले आपसे कहा था, रहमानी साहब ने कहा हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि बढ़ती चली जा रही तो अब नमाज के लिए जगहें कम होती चली जा रही है। तो ये समस्या है। आपको डिबेट सौरभ जी ऐसे शुरू करनी थी। रहमानी साहब की बात की गहराई में जाइए आप। आगे भविष्य के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं बनाए जाएंगे, अस्पताल नहीं, टेंडर निकलेगा नमाज सेंटर का, टेंडर निकाले जाएंगे, एलिवेटेड नमाज सेंटर, बेसमेंट में नमाज सेंटर, उसके बाद ट्रेनें बंद हो जाएंगी। अगर इसी तादाद से अगर हमारी आबादी बढ़ती चलेगी और हमारी साहब की यही मांग रही, तो आप सोचिए मंदिर गुरुद्वारे तो गए आपके हाथ। अच्छा, मतलब विवाद, मतलब समस्या जो है वो ये नहीं है कि पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ी जा रही है, समस्या ये है कि मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ रही है। रहमानी जी, नहीं, आबादी नहीं बढ़ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये तो डेविएट करने की कोशिश है। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। ठीक है, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं।
दिल्ली में एक हज हाउस का कयाम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक जगह एलोकेट की द्वारका में, और 2015 के आसपास में की थी। आज तक कोर्ट में चले गए लोग, दिल्ली गवर्नमेंट ने अलॉट की है दिल्ली की हज कमेटी के लिए हज हाउस बनाने के, और आइसोलेटेड प्लेस पे, लेकिन उस पर भी वहां की इन्हीं के जो संगठन है, एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने आज तक वहां पर हज हाउस बनने के लिए जितने रोड़े अटकाए हैं वो ये जानते हैं जेटली जी। ये मेरी पूरी बात को डेविएट कर रहे हैं। जमात हम जानते हैं, हमें मालूम है, जहां मिनिमम 2 आदमी इकट्ठा हो जाए वहां 5 वक्ता नमाज होती है। जुमे की नमाज के लिए शर्त है मिनिमम 3 आदमी, ईद की नमाज के लिए शर्त है मिनिमम 4 आदमी, मिनिमम। दैट मीन्स जहां 4 या 4 से ज्यादा आदमी हो वहां जमात होगी। लेकिन उस जमात को मैंने कहा कि आपने आर्काइव्स की कितनी मस्जिदें बंद कर रखी हैं, वो क्यों नहीं खोलते आप? क्यों नहीं खोलते आप आर्काइव्स की मस्जिदें? बताइए, क्यों आप उसमें जुमे की नमाज अलाउड नहीं? रहमानी साहब, इनका कहना यह है कि अगर जिसको आपने अभी कंफर्म कर दिया कि जमात का मतलब क्या होता है, 2 लोग अगर बैठ जाएं तो आप जुमे की नमाज पढ़ सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि फिर वो 2 लोग अगर अलग बैठ जाते हैं तो वो नोटिस में नहीं आएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्यों है कि 30, 40, 50, 60 लोगों को इकट्ठा होना पड़े? नहीं, ये मिनिमम है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जमात के लिए। ये जमात के लिए फर्ज नहीं है। ये फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। जमात उसी वक्त हो सकती है जब मिनिमम 3 लोग जुमे के लिए इकट्ठा हो, जब मिनिमम, इसका मतलब कांग्रीगेशनल प्रेयर में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। रहमानी साहब, ये हम दो हमारे दो वाली बात के लिए भी कह दीजिएगा कुछ। रहमानी साहब, मुझे लग रहा है पुअर कनेक्शन है, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है वॉइस। इसको ठीक करते हैं, इसको ठीक करते हैं। 1 मिनट, हाशमी साहब इस पर क्या कहेंगे? अगर कम लोग नमाज पढ़ सकते हैं और वो धर्म के आड़े नहीं आता, तो क्यों ऐसा ना किया जाए? नहीं, मैं एक बात मैं बताऊंगा कि जुम्मा होता क्यों है, लेकिन इस बात की जरूरत ही क्यों है? हमसे क्यों कहा जा रहा है कि अपने घरों में नमाज पढ़ो? कौन सा कानून और कौन सा संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप मुसलमानों से कहो कि अपने घरों में सड़कों पे नमाज पढ़ने देंगे क्या आपको भैया? आप सड़कों पे नमाज पढ़ोगे क्या? बिल्कुल, आप सड़कों पर नमाज पढ़ोगे क्या? ये हमारा आइन। अरे कैसे पढ़ोगे? अरे घर का राज नहीं है, घर का राज नहीं है आपके। देश के कानून को मानना पड़ेगा, देश के कानून को मानना पड़ेगा। आप सड़कों में नमाज पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे क्या? पार्कों में नमाज पढ़ेंगे, ऐसे कौन पढ़ने देगा आपको? बिल्कुल पढ़ेंगे हम, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अरे गए जमाने भैया, अब कोई नहीं पढ़ने देगा आपको। आप कहीं पर भी बैठ के नमाज पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ने देगा। जहां हमारा दिल चाहेगा नमाज पढ़ेंगे। विरोध कर रहे हैं, विरोध करेंगे। हाशमी साहब, हाशमी साहब, जहां भी कानून इजाजत देता हो वहां पर आप कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने कहा जहां हमारा मन चाहेगा वहां नमाज पढ़ेंगे, इसकी इजाजत कानून नहीं देता। बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए। हमने जैसे कि हमने बताया कि कहीं पर भी हम ये नहीं चाहते कि कहीं किसी को तकलीफ पहुंचाकर और किसी का रास्ता रोककर या कुछ ऐसी बातें करके नमाज पढ़ी जाए। अगर एक पार्क के अंदर इंतजाम किया जा रहा है नमाज पढ़ने का और सिर्फ नमाज पढ़ी जा रही है, वहां पे अल्लाह वहदहू ला शरीक का जिक्र किया जा रहा है, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये जो इल्जाम लगा रहा है कि हिंदुओं को भड़काने की आपत्ति है, एक आपत्ति है। अगर सरकार की अनुमति के जनता को परेशान करोगे, वहां के लोकल रेजिडेंट को परेशान करोगे, और अगर लोकल रेजिडेंट आपका ऑब्जेक्शन करते हैं, विरोध करते हैं, तो आपको वो कार्य नहीं करना चाहिए। मां ये बताया जाता है कि वल्लाहु ला युहिब्बुल कि अल्लाह ताला फिसाद करने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला फितना फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, ये हमारा तस्लीम रहमानी की बात को नहीं मान रहे। तस्लीम रहमानी साहब ने कहा है कि खुले में नमाज पढ़ने वाले वो मुस्लिम धर्म के हितैषी नहीं है, वो मुस्लिम धर्म के कुछ गुंडे हैं। नहीं कहा है रहमानी जी, अम्मू जी वो कह रहे हैं मैंने ये नहीं कहा। रहमानी जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि खुले में नमाज पढ़ना मजबूरी है।
जरूरी नहीं है। और ये बात सही है कि अगर खुले में नमाज पढ़ने कोई जा रहा है तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति लेनी चाहिए। ये बात सही है कि अनुमति लेनी चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। कोई भी कॉन्ग्रीगेशन हो या इस देश का कानून है, कॉन्ग्रीगेशन किसी भी टाइप का हो। अच्छा एक सेकंड नहीं, अच्छा रहमानी साहब फिर ये भी बताइए, ये एक सूरजपाल अब्बू ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कहीं पर 20-50 लोग आकर नमाज पढ़ते हैं, कोई किसी लोकल आदमी ने ऑब्जेक्ट किया, आसपास के लोग अगर ऑब्जेक्ट करते हैं तो क्या वहां पर नमाज कंटिन्यू होनी चाहिए? नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। मैंने इसीलिए कहा, अब्बू जो कह रहे हैं वो बात भी सही है कि कोई भी कॉन्ग्रीगेशन हो, मैं तो वही कह रहा हूं, किसी भी किस्म का धार्मिक हो या नॉन धार्मिक हो। अरे भाई, एक पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिक मीटिंग के लिए भी हमको परमिशन या इंफॉर्मेशन देना पड़ता है ना। तो नमाज के लिए भी जो लोग नमाज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो परमिशन ले उसकी, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन करने आता है तो ये ऑब्जेक्शन करने वाले का और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का मामला। तो फिर मुझे अब आप ये बताइए कि अगर सरकार की तरफ से इजाजत है तब भी ऐतराज करेंगे? ये तो अब्बू जी बताएंगे। सरकार अनुमति देती है तो हमें क्या दिक्कत है? परंतु सर बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे रहमानी साहब कह रहा हूँ, आपने की है ना वो भी, मुझसे आकर आपने जहां परमिशन थी वहां पर भी गोबर और उपले डाल दिए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जहां परमिशन थी वहां भी आपने उपले रख दिए, ले जाके कीचड़ फैला दिया आपने जाके। वापस ले, हमने गोवर्धन की पूजा की है, आप अपने शब्द वापस ले, हमने गोवर्धन की पूजा की है। नहीं, गोवर्धन की पूजा एक दिन की, उसके बाद दूसरी जगहों पर उपले थापे गए, उपले भी थापे गए, गोवर्धन पूजा अलग हुई है, उपले थापने का काम अलग हुआ है, ये दोनों अलग है। मिक्स मत कीजिए अम्मू जी, मिक्स मत कीजिए, हमें भी इंफॉर्मेशन है। रहमानी साहब 36 जगह में से सिर्फ 12 जगहों पर नमाज पढ़ी गई है, बाकी जगहों पर अपने आप ऑटोमेटिकली नमाज पढ़ना बंद कर दिया। परंतु कुछ तो अब आप 12 जगह, अब 19 जगह की परमिशन थी, अब आपको उस 19 जगह की परमिशन को लेके भी कोई एतराज है क्या? परमिशन सर इन राइटिंग ले लो ना प्रशासन से, हमें क्या दिक्कत है? अब ये अगर चलिए ठीक है, चलिए फिलहाल इनका कहना है रहमानी जी, अगर प्रशासन इजाजत दे रहा है तो इन्हें एतराज नहीं है, लेकिन वो परमिशन आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से। सिरसा साहब एक फाइनल कमेंट कुछ कहना चाह रहे थे। परमिशन का जो ज़ाब्ता है वो अम्मू जी को भी मालूम है, जेटली जी को भी मालूम है। ठीक, हम लोग तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जब भी पुलिस परमिशन मांगते हैं वो फोन पे कह देते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट कॉमेंट सिरसा जी बताइए, इस प्रॉब्लम का कोई हल बताइए क्या है? सौरभ जी, मैं तो दोनों को कहना चाहता हूं, चाहे वो सूरजपाल जी हैं या रहमानी साहब हैं। देखिए, धर्म बहुत खूबसूरत है, हमें जिद में नहीं आना चाहिए। मान लीजिए अगर नमाज घर में पढ़कर जो उनके धर्म के मुताबिक, मैं नहीं कहता कि उसकी कोई वायलेशन हो, लेकिन अगर घर में बैठ के 3 लोग पढ़ सकते हैं जैसे कि अभी बताया गया, तो मुझे लगता है कि उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखो, जब भी हम धर्म को कंट्रोवर्सी में लेके जाते हैं, मैं आपको एक छोटी सी सौरभ जी मिसाल देता हूँ, हमारा नगर कीर्तन निकलता है, लेकिन इस बार सरकार ने कहा कि DMDA की जो गाइडलाइंस हैं उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट वालों ने मना कर रखा है। हमने अपने लोगों को कहा भैया हम नगर कीर्तन नहीं निकालेंगे, कईयों ने कहा नहीं हमें निकालना चाहिए, कौन सरकार रोकेगी? बात रोकने की नहीं है, पर धर्म की खूबसूरती यही है कि हम धर्म के लिए किसी कॉन्फ्रंट्रेशन में ना आए, बड़े खूबसूरत तरीके से एक दूसरे की बात को माने, इसी में खूबसूरती है। तो मैं जरूर चाहूंगा, देखिए अगर तो नमाज घर में पढ़नी अलाउड है या जो भी इनके रीति रिवाज हैं धर्म की, उसके मुताबिक अगर उसमें जिद में ना आए कि नहीं जी हमें तो पार्क में ही पढ़नी है, और अगर उनको पढ़नी उनके लिए जरूरी है तो फिर बाकियों को इस जिद पे नहीं आना चाहिए कि सरकार ने परमिशन दी हम पढ़ने नहीं देंगे। देखिए तो गलत हो जाएगा, फिर तो ना कोई कानून रह जाएगा ना कायदा। मैं तो मुझे लगता है सिर साहब आपने इस पूरी डिबेट को बड़ा अच्छे से समअप कर दिया आपने अपनी इस बात से। धन्यवाद करेंगे राजीव जेटली जी का, सिरसा साहब का, अब्बू जी हमारे साथ थे, मसूद हाशमी साहब और रहमानी साहब। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।